बाब 5। और एक शख्स हन्निया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेचा और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी न थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में न रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तू, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदाबंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदे में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत न हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और खटोलों पर लेटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। फिर सरदार काहिन और उसके सब साथी जो सदूकियों के फिरका के थे हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया। मगर खुदाबंद के एक फरिश्ते ने रात को कैद खाने के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ, हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। वो ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए और तालीम देने लगे। मगर सरदार काहिन और उसके साथियों ने आकर सदर अदालत वालों और बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को जमा किया और कैद खाने में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। लेकिन प्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाने में न पाया और लौटकर खबर दी कि हमने कैद खाने को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरे वालों को दरवाजों पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो अंदर कोई न मिला। जब हैकल के सरदार और सरदार काहिनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में हैरान हुए कि इसका क्या अंजाम होगा। इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो, वो आदमी जिन्हें तुमने कैद किया था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन जबरदस्ती नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमको संगसार न करें। फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काहिन ने उनसे ये कहा कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम न देना, मगर देखो, तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। हमारे बाप दादा के खुदा ने यूसुफ को जिलाया, जिसे तुमने सलीब पर लटका कर मार डाला था। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सरबुलंद किया, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफी बख्शे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और रूहुल कुद्स भी, जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। वो ये सुनकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा, मगर गमलिएल नाम एक फरीसी ने, जो शरअ का मुअल्लिम और सब लोगों में इज्जतदार था, अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। फिर उनसे कहा कि ऐ इस्राएलियों, इन आदमियों के साथ जो कुछ किया चाहते हो होशियारी से करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास ने उठकर दावा किया था कि मैं भी कुछ हूँ, और तखमीनन 400 आदमी उसके साथ हो गए थे, मगर वो मारा गया और जितने उसके मानने वाले थे सब परागंदा हुए और मिट गए।
اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اس نویسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے، وہ بھی ہلاک ہوا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے۔ پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔